पर दोस्तों, गुलाब सिंह का दिमाग बहुत ही शातिर है। सूरज के कहने पर ईशा जो है, वह गुलाब सिंह पर भी शक करती है। पर दोस्तों, गुलाब सिंह इतना शातिर है कि वह फिर से ईशा की नजरों में सूरज को गिरा देता है। और दोस्तों, आदित्य भी अब सूरज को ढेर दिन तक बाहर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और जब ईशा जी आदित्य को कॉल करती है, तो आदित्य को मजबूरी में आकर के सूरज को गिरफ्तार करना पड़ता है। जिसके बाद आपको कहानी में दिखाया जाएगा कि अब सूरज फिर से गिरफ्तार होगा, जिसके बाद वह पुलिस इंस्पेक्टर जो है, वह फिर से सूरज के साथ बदतमीजी करेगा और उसे बहुत लॉकअप में मरेगा। क्योंकि दोस्तों, सूरज जो है उसके नजर में भाग हुआ कैदी है, पर उसे यह पता नहीं है कि इसके दोस्त आदित्य ने मदद किया था। और ना ही सूरज आदित्य के बारे में कभी किसी को बताया कि आदित्य ने उसकी मदद किया था। पर दोस्तों, ईशा जी की इस हरकत को देख कर के सूरज टूट जाता है, क्योंकि ईशा जी खुद आदित्य को कॉल करके सूरज को गिरफ्तार करवाती है। जिसके बाद अब सूरज पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि अब ईशा जी की मां कावेरी होश में आएगी और गुलाब सिंह की सच्चाई जब बताएगी, तो ईशा जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वह जाकर के सूरज से माफी मांगेगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। चलिए जानते हैं आगे की कहानी कि यस के बाद क्या होगा दोस्तों। पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां रिश्तों की नींव हिलने वाली है, सच का तूफान उठने वाला है और परिवार का सबसे बड़ा राज सबके सामने आने की तैयारी में है। आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से। जैसे ही कावेरी जी को होश आता है, उनकी नजर सामने खड़े गुलाब सिंह पर पड़ती है। अचानक उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। होंठ कांपते हैं। वो किसी का नाम लेना चाहती हैं, शायद उस शख्स का जिसने उन पर हमला करवाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उनकी तबीयत फिर बिगड़ जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर कावेरी किसे देखकर डर गईं? वो किसे बेनकाब करना चाहती थीं? यहीं से ईशा के मन में शक की चिंगारी जलती है। बाहर से वह अपने पिता का साथ देती नजर आती है और सबको लगता है कि वह सूरज से नफरत करने लगी है। मगर अंदर ही अंदर ईशा सच तक पहुंचने की कसम खा चुकी है। वह चुपके से गुलाब सिंह का फोन चेक करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और एक रहस्यमयी आदमी तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सूरज शायद बेगुनाह है। अब यह लड़ाई पति पत्नी की नहीं, बल्कि बेटी और पिता के बीच की होने वाली है। दूसरी तरफ सूरज लॉकअप से फरार हो चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। पूरा शहर उसे अपराधी समझ रहा है। लेकिन सूरज भागा नहीं है। वह असली गुनहगार को पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। उसके पास समय बहुत कम है। छुपते छुपाते वह अपने घर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर टूट जाता है। पुलिस छापा मार चुकी होती है। ताई मां, जिन्होंने उसके लिए अन्न जल त्याग दिया था, कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ती है। दीवार के पीछे खड़ा सूरज अपनी मां को तड़पते हुए देखता है, मगर सामने नहीं आता। अगर वह बाहर आया तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। भारी दिल से वह वहां से चला जाता है। कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। गुलाब सिंह चुपके से हवेली से निकलकर शहर के बाहर एक सुनसान खंडहर में पहुंचता है। लेकिन उसे नहीं पता कि वहां सूरज पहले से मौजूद है। सूरज छिपकर देखता है कि गुलाब सिंह एक गुंडे को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि निशाना बिल्कुल सही लगा, सारा इल्जाम सूरज पर आ गया। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। वह सामने आ जाता है, मगर तभी अंधेरे से अनिल निकलकर उसे पकड़ लेता है। गुलाब सिंह बंदूक तान देता है और कहता है कि आज उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और दुनिया यही समझेगी कि वह भागते हुए मारा गया। सूरज मौत के मुहाने पर खड़ा है। तभी खंडहर में बंदूक लोड होने की आवाज गूंजती है। सब चौंक जाते हैं। गुलाब सिंह पीछे मुड़ता है और हैरान रह जाता है। सामने ईशा खड़ी है, आंखों में आंसू नहीं बल्कि सच्चाई का संकल्प। वह बंदूक तान कर कहती है, सूरज से दूर हट जाइए पापा, वरना आज बेटी नहीं इंसाफ गोली चलाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सच में अपने पिता पर गोली चलाएगी? क्या सूरज बच पाएगा? क्या अनिल असली मास्टरमाइंड है? और क्या कावेरी का बयान सब कुछ बदल देगा? आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि अब जंग रिश्तों और सच के बीच होने वाली है।